आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पार्ट 2 कवर करने वाले हैं वाक्य अशुद्धियों का। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका ध्यान से देखिएगा, यानी 31। ठीक है, पार्ट 2 का ये पहला है, ये 31 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, आकाश में बादल गरज रहे हैं, कोई रूटी नहीं। देखिए यहाँ पर वाक्य को कई भागों में डिवाइड किया गया है ऑप्शन के अनुसार। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलती है वो आपको बताना। अगर गलती नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी गरज रहे हैं। ठीक है, आकाश में बादल गरज रहे नहीं होगा, आकाश में बादल गरज रहा है, ये सही होगा। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई रूटी नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा भाग गलत है, विद्यालय में या फिर जलपान को या फिर उत्तम प्रबंध है या फिर कोई रूटी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, ना कि जलपान को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या आपका, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा भाग मिस्टेक है, मुझे या फिर रेलगाड़ी में यात्रा करना या फिर अच्छी लगती है या फिर कोई रूटी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा वाक्य मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या आपका, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला वाक्य देखिए साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। दूसरा श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तीसरा हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। चौथा यह काम आप पर निर्भर है। तो बताना आपको 34 का उत्तर क्या होगा। तो 34 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या आपका, मैं तुम्हारे घर आया किंतु तुम मिले नहीं थे। मैं तुम्हारे घर आया किंतु तुम मिले नहीं थे, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप बतलाइए। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन, मैं तुम्हारे घर आया पर तुम थे नहीं, या फिर मैं तुम्हारे घर गया कि तुम नहीं मिले, या फिर मैं तुम्हारे घर आया और तुम वहाँ नहीं थे, या फिर मैं तुम्हारे घर गया पर तुम वहाँ नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी मैं तुम्हारे घर गया पर तुम वहाँ नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 36 से लेकर 40 तक निम्नलिखित प्रश्न में 3 वाक्यांश दिए गए हैं। 3 वाक्यांश दिए गए हैं, रूटी वाले वाक्यांश को चुनिए, यानी जो गलती है उस वाक्यांश को चुनना है और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्हित लगाइए। अगर गलती है ए बी सी में, 3 वाक्य में कोई भी गलती है उसको चिन्हित कीजिए और चिन्ह लगाइए। अगर कोई भी गलती नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी जो रूटीहीन नहीं हो। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 36 नंबर। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारे वाक्य है, चारों ऑप्शन मिलकर एक वाक्य बनते हैं। जैसे मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका वाक्य हो गया, जो कई ऑप्शन में यानी 3 ऑप्शन में डिवाइड है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा भाग गलती है। तो यहाँ पर देखिए 36 का जो उत्तर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सबसे श्रेष्ठतम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या आपका, ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, कोई रूटी नहीं। तो बताइए 37 में यहाँ पर क्या उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी प्रातःकाल के समय में। ठीक है, ठंड के दिनों में सुबह के समय में सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, ये रहता तो एक्यूरेट हो जाता, सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ प्रातःकाल। आगे देखिए 38 नंबर, जब मोहन सभा स्थल पर पहुँचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, कोई रूटी नहीं। आपको बताना 38 नंबर का उत्तर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 38 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विसर्जन हो चुकी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, कोई रूटी नहीं। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर ऑप्शन गलती है ये आपको बताना है 39 में। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, ये सारे सही है कि मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या आपका, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, कोई रूटी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी उसकी दुकान पर शुद्ध गाय। ठीक है, ये आपका मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या आपका सही रूप है। जैसे ऑप्शन देखिए यहाँ पर, पहला वाक्य पिताजी मुझे कुछ रुपये दिए, पिताजी ने मुझे कुछ रुपया दिया, या फिर पिताजी ने मुझे कुछ रुपये दिए, या फिर पिताजी ने मुझे कुछ रुपया दिए। तो कौन सा होगा सही रूप। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी पिताजी ने मुझे कुछ रुपये दिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या आपका सही रूप है, कौन सा है। उनके पास बहुत सोने हैं, या फिर उनके पास बहुत सोना है, या फिर उनके पास बहुत सोना है, या फिर उनके पास बहुत सोने है। तो यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर वर्ड लगा है, बाकी ये सेम यहाँ पर वाक्य है।
यहाँ पर देखिए उनके पास बहुत सोना है, यहाँ पर है लगा हुआ, यानी है में यानी हाँ में ऊपर में एक बिंदु है, ये वाला बिंदु, जबकि यहाँ पर ये दोनों वाक्य सेम है, बस इसमें बिंदु नहीं है, इसमें बिंदु है, तो यहाँ पर अलग हो जाता है। तो बताना है आपको कि यहाँ पर कौन सा होगा 42 का सही रूप। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, उनके पास बहुत सोना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, शुद्ध वाक्य छांटिए। पहला वाक्य देखिए, आज रविवार का दिन है। दूसरा वाक्य, कल रविवार का दिन है। तीसरा वाक्य, रविवार का दिन बहुत मज़ेदार होता है। चौथा वाक्य, रविवार को हम दिन में सिनेमा देखते हैं। तो बताना आपको 43 नंबर में शुद्ध वाक्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी रविवार को हम दिन में सिनेमा देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, शुद्ध वाक्य छांटिए। पहला यहाँ पर देखिए, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, या फिर पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, या फिर पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, या फिर पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। पिछले कहने का मतलब है पास्ट, यानी भूतकाल की बात हो रही है। जब भूतकाल की बात होगी तो यहाँ पर था लगेगा, ना कि है या रहेगा या फिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, क्वेश्चन नंबर 45 के आपका, इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर ना तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ना राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। तो आपको बताना यहाँ पर कौन सा रुटिहीन है। ठीक है, यानी अशुद्ध है, सॉरी रुटिहीन नहीं, यहाँ पर अशुद्ध भाग है। अशुद्ध भाग को चयन करना है, शुद्ध को नहीं। तो 45 नंबर का उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुष्टीकरण करने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। इस वाक्य में दोष है, तो किस चीज़ का दोष है। आवंती दोष है, या फिर पदक्रम का, या फिर क्रिया का, या फिर सर्वनाम का। आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसका मतलब होता है यहाँ पर लिंग से रिलेटेड, मतलब इस वाक्य में जो वर्ड है, ठीक है, यहाँ पर मेल नहीं खा रहे, इसका मतलब यही बताता है, इसलिए यहाँ पर इसका दोष है। आगे देखिए, यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है। इस वाक्य में दोष क्या है। विशेषण का, या फिर क्रिया का, या फिर प्रसर्ग का, या फिर क्रिया विशेषण का। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसर्ग का। प्रसर्ग होता क्या है, इसमें क्या होता है, किसी भी शब्द के बाद के, रे या को इस तरीके का वर्ड लगाया जाता है। तो यहाँ पर इसी वर्ड का यहाँ पर मिस्टेक है। जैसे मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है, यहाँ पर ये हो सकता था, तो यहाँ पर ये जो वर्ड की है ये आपका गलत है, तो यही चीज़ यहाँ पर ये आपका मिस्टेक हो जाता है, यानी प्रसर्ग का। ठीक है, आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। पहला वाक्य यहाँ पर देखिए, जो स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं करती। तो यहाँ पर बताना है आपको कि कौन सा अशुद्ध भाग है, उसको चयन करना है। जैसे 48 नंबर का उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो स्त्री अपनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, शुद्ध वाक्य छांटिए। जो भी शुद्ध वाक्य है उसे छांटिए। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला है, लहराते खेत हरे भरे, हरे भरे लहराते खेत, या फिर खेत हरे भरे लहराते, या फिर हरे लहराते खेत भरे। तो कौन सा शुद्ध वाक्य होगा यहाँ पर आपको बताना है। तो 49 नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी हरे भरे लहराते खेत। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, क्वेश्चन नंबर 50 क्या आपका, शुद्ध वाक्य छांटिए। अभी यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य कौन कौन सा है, पहले यहाँ पर देख लेते हैं सारे वाक्य। उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, या फिर 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी, या फिर इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। तो कौन सा यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, साहब ने किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। आगे देखिए, इस मोहन की आयु 20 वर्ष है, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। तो बताना है कि 51 में शुद्ध कौन सा वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। ये आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला है, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। दूसरा है, समाज की वर्तमान दिशा चिंताजनक है। तीसरा वाक्य, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। या फिर तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 52 का उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, जो शुद्ध वाक्य है, यानी इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, क्वेश्चन नंबर 53 क्या आपका, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला वाक्य आपका, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। दूसरा वाक्य आपका, तूफान आने का संदेश है। तीसरा वाक्य, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। या फिर इसके मात्र 2 कारण हो सकते हैं। आपको बताना है 53 में कौन सा शुद्ध वाक्य है चारों ऑप्शन में से। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य, गंदा पानी उबाल कर पिए, या फिर पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, या फिर यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, या फिर बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का उत्तर क्या होगा, यानी कौन सा यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी गंदा पानी उबाल कर पिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला यहाँ पर देखिए, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। दूसरा, जंक फूड से मोटापा बढ़ती है। तीसरा, यहाँ पर हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। चौथा, मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। तो 55 में यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो 55 नंबर का क्वेश्चन जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या आपका, ध्यान से देखिएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ, वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया। तो आपको बताना है कि जो रेखा में खींचा गया ये वाक्य है, ठीक है, इसमें कौन सा सही वाक्य हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं चारों ऑप्शन में से। जैसे पहला ऑप्शन है, श्रोताओं को मन मोह लिया, श्रोताओं के मन मोह लिया, या फिर श्रोताओं का मन मोह लिया, या फिर श्रोताओं से मन मोह लिया। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रोताओं का मन मोह लिया, ठीक है, यही यहाँ पर हो जाएगा प्रतिस्थापित। आगे देखिए 57 नंबर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई गलती नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, उसको बताना है। भारत की संस्कृति या फिर कृषक संस्कृति है, या फिर और भारतीय किसान, या फिर बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, बड़ा कठोरता जीवन जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। 9 बजने को 10 मिनट है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। पहला देखिए, 9 बजकर 10 मिनट है, या फिर 9 बजने में 10 मिनट है, या फिर 9 बजने का 10 मिनट है, या फिर 9 बजने पर 10 मिनट है। तो यहाँ पर आपको बताना 58 में कौन सा सही शुद्ध वाक्य होगा। तो 58 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 बजने में 10 मिनट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या आपका, पेड़ों पर मैना बैठी है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन आपका, पेड़ पर मैना बैठी है। दूसरा ऑप्शन, पेड़ों पर मैना बैठे हैं। तीसरा ऑप्शन, पेड़ों पर मैनो बैठी है। चौथा ऑप्शन, पेड़ों में मैना बैठी है। तो कौन सा होगा इसका उत्तर, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये शुद्ध होगा, पेड़ पर मैना बैठी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। कंचन एक क्रिसंगिणी युक्ति है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, ये आपको छांटना है। शब्द चयन संबंधी अशुद्धि, या फिर वर्तनीगत अशुद्धि, या फिर व्याकरण अशुद्धि, या फिर शब्द निर्माण की अशुद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 60 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तनी अशुद्धि, ठीक है। अब ये वर्तनीगत अशुद्धि होता क्या है, यानी किसी भी शब्द में मिस्टेक होना, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कंचन एक क्रिसंगिनी युक्ति है, तो यहाँ पर ये वाला जो वर्ड है क्रिसंगिनी युक्ति, यही मिस्टेक है। अगर इसके जगह पर सिर्फ हम लोग लिखते क्रिसंगी, ठीक है, क्रिसंगी वर्ड ही लिखते तो भी सही होता। उसका मतलब होता है पतली दुबली युक्ति, ठीक है। ये था आपका 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।